नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 6 हमारा राजस्थान यानी राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसका पहला लेसन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला लेसन है दोस्तों इसके अंतर्गत और ये भी दोस्तों आप ध्यान में रखना, ये चीज़ें इसके अंतर्गत दी रहती है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 विद्यार्थी के द्वारा अर्जित ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ने हेतु निर्दिष्ट करती है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए ज्ञानार्जन के अवसर सृजित करने हेतु प्रवृत्त करती है। इस उद्देश्य से पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों और अभ्यास के अवसर प्रदान किए गए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, ये एनसीएफ का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना। इसलिए इस पुस्तक के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या दिया गया है, इस पुस्तक में मतलब ये रंगीन पुस्तक है दोस्तों, इसमें बीच बीच में क्रियाकलाप भी दिए गए हैं, रचनात्मक गतिविधियां दी गई, अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक का पहला लेसन है दोस्तों हमारा राजस्थान या राजस्थान का परिचय। दूसरा है राजस्थान का इतिहास। तीसरा है इतिहास जानने के स्रोत। चौथा है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। पांचवा है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। छठा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। सातवां है जल संसाधन एवं संरक्षण। आठवां है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। नौवां है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। 10वां है लोक संस्कृति एवं कला। तो ये दोस्तों अपन 4-5 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे 6ठी क्लास की। तो देखिए, पहला लेसन है हमारा राजस्थान या राजस्थान का परिचय। तो देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में हम रहते हैं। तो भारत देश है दोस्तों एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। याद रखना, एशिया महाद्वीप के दक्षिण के अंदर स्थित है, यहाँ पड़ता है दोस्तों। ठीक है, एशिया महाद्वीप के क्या है, दक्षिण के अंदर है ये। और दोस्तों विश्व में पूछ लेना तो भारत पड़ता है दोस्तों उत्तर पूर्व। ठीक है, इधर विश्व के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए, हमारा देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारा राज्य का क्या नाम है? तो राजस्थान है। यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह से भारत है, तो भारत के किस भाग में स्थित है? यहाँ उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसके अंतर्गत अपन को जानकारी मिलेगी। और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कुल कितने जिले हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कितने प्रशासनिक संभाग है। आइए हमारे राज्य से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का हम प्रयास करें। तो देखिए, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम क्या है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला है। तो ये सीधा का सीधा फैक्ट वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान भारत के कुल कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए है? तो 10.41। कितना? 10.41। ये प्रश्न बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से लेकर के 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप में सामने आया। तो दोस्तों राज्य का एकीकरण आगे अपन पढ़ लेंगे 7 चरणों वाला। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये नीचे भारत का नक्शा दे रखा है, तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा इस नक्शे को देखेंगे। ये राजनीतिक मानचित्र है दोस्तों। यहाँ पर अफगानिस्तान पड़ता है। अफगानिस्तान से दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से भारत की सीमा है वो टच नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सीमा टच करती है, क्योंकि ये हिस्सा है दोस्तों यहाँ वाला, ये पाकिस्तान के हिस्से में है अब। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, वैसे भारत की सीमा टच करती है, इस हिस्से को भारत का माने तो। ठीक है, यहाँ लद्दाख पड़ता है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, यहाँ पंजाब पड़ता है, यहाँ राजस्थान पड़ता है, ये गुजरात पड़ता है। तो अब पूछ ले आपसे कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 3 राज्यों की लगती है, गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की। और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा तो 2, कौन कौन से?
जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये याद रखना, 3 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है, देहरादून, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, इनकी राजधानी भी थोड़ा देखते रहना दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, भोपाल, छत्तीसगढ़, हैदराबाद, ठीक है, और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलुरु, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, गोवा, ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड, पटना, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, मिजोरम। तो ये दोस्तों भारत का मैप है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब चलिए अपन अपने लेसन पर आते हैं। राजस्थान का एक परिचय। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? तो पाकिस्तान से मिलती है। कौन से? पाकिस्तान से। मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। फिर है राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। अब राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो उत्तर में कौन सा पड़ोसी राज्य है? तो चलिए अपन देखते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण में राजस्थान के कौन कौन से राज्य टच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के उत्तर के अंदर क्या है? पंजाब है, ठीक है। पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर पूर्व में कौन सा है? तो हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, ये हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र। और इधर दोस्तों यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर गुजरात। तो राजस्थान के साथ गुजरात की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, 5 राज्यों की सीमा लगती है। सर्वाधिक लगती है दोस्तों भोपाल की, मध्य प्रदेश की, और सबसे कम लगती है पंजाब की। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है मध्य प्रदेश की। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है पंजाब की। एक बार दोस्तों आपको जीके से जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर मैं डीप नहीं जाऊंगा। बाद में आगे इसकी वो मतलब आगे बुक आएगी ना 9वीं क्लास में, तो बहुत डीप से आएगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस मैप के अंदर भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इधर पाकिस्तान लगता है। ये राजस्थान के क्या है? जिले हैं। इनको दोस्तों मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक है, मेरी भाषा में, देसी भाषा में, बागड़ी भाषा में। दोस्तों गंगाराम नाम का एक लड़का था। ये सारे जिले याद हो जाएंगे आपको कंठस्थ, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, ठीक है। गंगाराम नाम का एक लड़का था दोस्तों। उसने क्या बेचा था? प्लाट बेचा, ठीक है। प्लाट बेचा तो प्लाट क्या हुआ? महंगा बिका था। महंगा बिका तो उसके जेब में क्या आ गए? पैसे आ गए। ये बस आप समझते रहना, फिर आपके कहानी समझ में आ गई। तो गंगाराम नाम का लड़का था, उसने क्या बेचा? प्लाट बेचा, ठीक है। तो प्लाट क्या बिका? महंगा बिका। और उसके जेब में क्या आ गए? रुपए आ गए। जैसे जेब में रुपए आ गए दोस्तों, तो अपन बोलते हैं ना कि पैसे आ गए पास में तो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो उसने प्लान बनाया कि कहीं ना कहीं तो जाएं। तो हमारी बागड़ी भाषा में दोस्तों जाने को बोलते हैं जासी। क्या बोलते हैं? जाने को जासी। तो जासी, ठीक है। अब दोस्तों इसने क्या प्लान बनाया कि उदयपुर की पहाड़ियों पर जाएंगे। उदयपुर डूंगरपुर की पहाड़ियां देख कर आएंगे। कहाँ की? उदयपुर डूंगरपुर की पहाड़ियां देख कर आएंगे। जासी यानी जाने का प्लान बनाया उदयपुर और डूंगरपुर की पहाड़ियां देखने के लिए। अब दोस्तों पिताजी को हमारी भाषा में बोलते हैं बाप। क्या बोलते हैं? बाप। तो इसने बोला नहीं कि मैं तो उदयपुर और डूंगरपुर की पहाड़ियां देखने जासी हूँ। तो बाप मारे थाप, कण मारे बाप। बाप मतलब बास से बांसवाड़ा, चीज पैसे प्रतापगढ़। थाप मारे दोस्तों तो रोन लाग गयो कुणे? गंगाराम। तो गंगाराम रोन लाग गयो तो दोस्तां चिब्बी कढ़ाई। के कढ़ाई? चिब्बी कढ़ाई। तो ची से चित्तौड़गढ़, भी से भीलवाड़ा। दोस्तों ने क्या निकाली? चिब्बी। चिब्बी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो चिड़ाना, हमारी भाषा में चिब्बी बोलते हैं तो चिड़ाना, ठीक है। तो दोस्तों ने क्या निकाली? इसको इन चिब्बी निकाली। चिब्बी निकाली तो दोस्तों क्या हो? कहीं ना आ गयो गुस्सो। क्या आ गयो? गुस्सो। गुस्सो आ गयो तो दोस्तों वो आपके दोस्तों सागे लड़न लाग गयो। के करन लाग गयो? लड़न लाग गयो। लड़न लाग गयो तो दोस्तों एक बूढ़ियो भगो। बण बूढ़िया यहाँ कहो कि बेटा लड़ो ना, लड़ता कोजा लागो। के लागो? कोजा लागो, यानी कोटा झालावाड़।
अब दोस्तों एक बार तो बुजुर्ग ने छुटा दिया, बूढ़िया छुटा दिया ने, बाद में क्यों हो कह बन के हो गंगाराम का कोई बात नहीं, आज तो दादे छुटा दियो, अब कर तुम्हारे बास आई कठाई बास आई। मतलब आप बह जगह दोस्त था जगह चिड़ाया बन क्यों तू थे हमारे बास में आइयो, फिर बताऊंगा थाने बास से 12 से सवाई माधोपुर। बाद में दोस्तों गंगाराम आपको गयो घरे, घरे उठ गयो, बाद में क्यों हो गंगाराम घरे जागे कालियन दौड़ियन बरतियन हाँ तीन वन लेके आ गयो सागे आने लेके आगे। अरे बोलियो कि अब आजो बारे थे, ठीक है अब आजो बारे थे बन जाके बोलियो, ठीक है अब आजो बारे थे, ठीक है आजो आजो मतलब अब आजो बारे ऐसे अलवर जैसे जयपुर, अब आजो बारे फिर बे बारह क्या मिया हुआ बारह को नहीं आया जद के आजो बारह थे थाने मैं सिक्कर जयपुर की सैर कराऊं, सिक्कर झुंझुनू जयपुर की सैर कराऊं, अब आओ थे बारह। तो वो कालिए दौड़िए बर्तियन लेके गयो, कालिए दौड़िए बर्तियन ले गयो, अब आजो बारह थे थाने जयपुर सिक्कर झुंझुनू आंगी सैर कराऊं बे क्या मिया हुआ। तो फिर अण क्यों गंगाराम का के चूहे तरिया थे मां बढ़ रहे हो बारह हो, तो बे बारह क्या मिया हुआ बन बेरो छेते को। तो ये दोस्तों सारे के सारे बाहर वाले जिले मैंने आपको करवा दिए। गंगा से गंगानगर हो गया इधर एक नंबर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, ठीक है झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। अब बीच वाले दोस्तों आप याद रख सकते हो, मैंने बार वाले सारे करवा दिए, तो बीच वाले 8 याद करना मुश्किल नहीं है। बीच वाले कौन से हैं? जोधपुर, नागौर, अजमेर, ठीक है टोंक, बूंदी, ठीक है भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली। तो ये तो आप याद रख ही लोगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कौन सा रह गया, ये दो सा रह गया, ठीक है तो ये आपके याद रह जाएंगे, ठीक है। इसकी भी ट्रिक बनाई थी मैंने दोस्तों, पर मेरे याद नहीं है, भूल गया मैं, मेरी भाषा में बनाई थी बागड़ी में। तो ये सारे जिले हैं और ये इधर ये हो ही गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्थिति विस्तार की यदि बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में 23 डिग्री 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश और गुणोत्तर 30 से 78 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो याद रखना जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय विस्तार 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश, गुणोत्तर 30 से 78 17 पूर्वी देशांतरों के मध्य। अब दोस्तों जो बच्चे नहीं जानते अक्षांश और देशांतर उनको मैं बता दूं, ग्लोब के ऊपर दोस्तों काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती है ना दोस्तों, उनको तो बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर, जो टाइम के लिए काम में आती है, ठीक है। और दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम इस तरह से खींची जाती है ना, उनको अक्षांश बोलते हैं। तो इन अक्षांशों में यूं मान के चलिए ऐसे ऐसे अपना राजस्थान यहाँ है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ऐसे 23 3 से 30 12 और देशांतरीय विस्तार गुणोत्तर 30 से 17 ये है दोस्तों, ठीक है। फिर है कुल क्षेत्रफल 32,03,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों जीके में आने वाले प्रश्न है, याद रखना ये, ठीक है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, तो राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर और दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 869, कितना? 869। अब एक और बता देता हूँ दोस्तों आपको मैं, ये दोस्तों उत्तरी कोने पर कौन सा गांव है, इधर कौन सा है, इधर कौन सा है, इधर कौन सा है। तो इधर ऊपरी ऊपर दोस्तों जिला तो है धौलपुर, इधर है बांसवाड़ा, इधर है अपना धौलपुर और इधर है दोस्तों जैसलमेर। अब गांव पूछ लेता है कई बार कि उत्तरी उत्तरी गांव कौन सा है, निचले निचला गांव कौन सा है, इधर वाला गांव कौन सा है, इधर वाला गांव कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अजमेर से एक लड़की चली, अब ये गई धौलपुर, इसको सिलवाना था सूट। क्या सिलवाना था? सूट सिलवाना था। तो ये यहाँ से निकल गई, यहाँ गई धौलपुर के दर्जी के पास, दर्जी के पास गई तो क्या सिलवाना था इसको? सूट सिलवाना था दर्जी से। तो धौलपुर का यहाँ पर है सिलाना गांव। कौन सा गांव? सिलाना गांव। तो धौलपुर वाला दर्जी बूढ़ा था, धौलपुर वाला दर्जी बोला कि मैं सूट सीम तो दूंगा पर मन काटने को नहीं आया।
ठीक है। तो ये लड़की बोली मैं कटवा कर कहाँ लाऊं, तो बोला जैसलमेर जा बेटा तू कटवाने के लिए। अब ये इसी रास्ते जाती तो घर वाले बोलते कि नहीं जाना, तो ये क्या हुई, कोने से उतर गई ऐसे यहाँ पर गंगानगर कोना गाँव है, गंगानगर का कोना गाँव, और यहाँ पर जैसलमेर का कटरा गाँव, कौन सा, कटरा, ठीक है, सम तहसील कटरा गाँव। तो ये यहाँ गंगानगर का कोना गाँव, सिलाना, ये कटरा, तीन मैंने आपको याद करवा दिए। अब नीचे दोस्तों बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा में क्या ज़्यादा होते हैं, बांस ज़्यादा होते हैं, क्या ज़्यादा होते हैं, बांस ज़्यादा होते हैं। बांस कहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ बोर या कुंड होगा, सीधी सी बात है, जहाँ क्या होगा, बोर या कुंड होगा, तो बोरकुंडा गाँव है यहाँ पर। तो ये सारे आपको आई होप याद हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपन जिले और संभाग देखते हैं। तो जिले और संभाग प्रशासनिक और सुविधा के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को 33 जिलों में विभाजित किया जाता है। कितने जिलों में, 33 जिलों में विभाजित किया जाता है। इनकी स्थिति एवं नामकरण नाम मानचित्र 2 में दर्शाए गए हैं, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको जिलों के नाम बता दिए थे, ठीक है, ऊपर। अब देखिए अपन देखते हैं 7 संभाग और 33 जिले, और इधर दोस्तों थोड़ा और देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो कौन सा है, जैसलमेर है, ठीक है। और धौलपुर है दोस्तों, वो राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। तो धौलपुर है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या के आधार पर पूछ ले तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में है, सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में, याद रखना, ठीक है। ये क्षेत्रफल के आधार पर है। राज्य का सबसे छोटा जिला है धौलपुर का, राजस्थान का पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्य अस्त का होता है धौलपुर में, तो पूर्वी जिला है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। अब देखिए दोस्तों 33 जिले 7 संभाग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जयपुर संभाग, कौन सा, जयपुर संभाग। इसको दोस्तों याद कैसे कर रखा है मैंने, अजय राज जयपुर से, अजय याद नहीं आ रहा दोस्तों, बिट्रिक याद नहीं आ रही। तो देखिए जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, ये जयपुर संभाग में जिले हैं। कौन से हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। ट्रिक याद नहीं आ रही दोस्तों इसकी। जोधपुर, जोशीपा, बाजेजा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर, ये जोधपुर संभाग के जिले हैं। बीकानेर संभाग में दोस्तों देखिए बिगचूहा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में अभी, नाटो, तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कोटा में देखिए दोस्तों कोजा बाबू, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। नेक्स्ट है उदयपुर, देखिए दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। इसकी ट्रिक याद नहीं आ रही दोस्तों, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। नेक्स्ट है भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। दोस्तों आपको फंसाएगा कहाँ पर, वो आपसे जिले गिनवाएगा कि इस संभाग में कितने जिले हैं, वो सीधा ऐसे दे देगा कि बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं। ये याद रखना किस संभाग में कितने जिले हैं। तो देखिए जयपुर संभाग में 1 2 3 4 5 जिले हैं, कितने, 5। जोधपुर के अंदर 1 2 3 4 5 6 जिले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बीकानेर में 4 है, अजमेर में 4 है, ये कोटा के अंदर कितने हैं, 4 है, उदयपुर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और भरतपुर में 1 2 3 4 4 ही है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पड़ोसी राज्य और देश। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, ये दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, कितनी है, कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों जिसमें से 5,920 में से 1,070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय आप घटा दोगे ना दोस्तों, तो ये 4800, ये 0 और ये इधर दोस्तों 4850, ठीक है। हाँ 4850 बचेगा दोस्तों, 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा है। क्या है? अंतरराज्यीय सीमा है। तो याद रखना अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। कुल स्थलीय सीमा पूछ ले तो 5920 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की लगती है दोस्तों 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से मिलती है, जो 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश और राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। हमारे देश और राज्य को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। और इसका निर्धारण 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के तहत किया गया था, ठीक है। अब नीचे आता है दोस्तों क्रियाकलाप, कि हमारे जो राज्य है उनके कौन से राज्य के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पंजाब। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले आता है पंजाब। पंजाब के साथ दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है। एक तो लगती है गंगानगर और एक लगती है हनुमानगढ़ की। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की लगती है 2 जिलों की। हरियाणा के दोस्तों 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने? 7। इधर से चलूं दोस्तों तो सबसे पहले हनुमानगढ़, मैप में ले जाता हूं दोस्तों आपको मैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पंजाब के साथ देखें दोस्तों, एक तो लगती है गंगानगर की, एक लगती है हनुमानगढ़ की। हरियाणा के साथ लगती है दोस्तों हनुमानगढ़ की, चूरू की, ठीक है। और उसके बाद लगती है दोस्तों झुंझुनू की, झुंझुनू के बाद लगती है सीकर की, सीकर के बाद लगती है जयपुर की, जयपुर के बाद लगती है दोस्तों अलवर की, अलवर के बाद लगती है भरतपुर की। तो 7 की लगती है हरियाणा के साथ, 2 की लगती है पंजाब के साथ। अब उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों 2 जिलों की सीमा लगती है, भरतपुर और धौलपुर। ये भरतपुर है, ये धौलपुर है। अब देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है। कितने? 10 जिले। अब देखिए दोस्तों 10 जिलों की यदि मैं बात करूं तो ऊपर से लगता हूं दोस्तों धौलपुर, धौलपुर के बाद दोस्तों करौली, करौली के बाद दोस्तों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद दोस्तों कोटा। देखिए इधर कोटा लग रहा है ना, कोटा। फिर बारा, बारा के बाद दोस्तों झालावाड़, झालावाड़ के बाद दोस्तों वापिस कोटा की थोड़ी सी सीमा लगती है, ठीक है। कोटा के बाद दोस्तों आती है बारा, ठीक है। ये आ चुका बारा, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़। दोस्तों बूंदी की सीमा नहीं लगती है, ये याद रखना, बूंदी की सीमा नहीं लगती है मध्य प्रदेश के साथ। वो देगा बूंदी ऑप्शन में, बूंदी की नहीं लगती है। मैंने जो ट्रिक बताई थी ना वो ध्यान में रखना, ठीक है। फिर दोस्तों आता है चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आता है बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा के बाद आता है दोस्तों, हाँ 10 हो गए दोस्तों, बांसवाड़ा तक ही लगती है। तो इधर बांसवाड़ा और इधर धौलपुर, ये 10 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। फिर आता है दोस्तों गुजरात। गुजरात की बात करूं तो गुजरात के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के कितने? 6 जिलों की सीमा लगती है। और वो 6 जिले हैं कौन कौन से? तो देखिए दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, और जालोर के बाद आता है दोस्तों बाड़मेर। तो 6 जिलों की सीमा लगती है, तो ये ध्यान में आप रखना। तो इसके साथ ही दोस्तों आपका ये लेसन है ये पूरा होता है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों जैसलमेर है, ठीक है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 33 है। फिर है रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों 1947 में सर रेड क्लिफ ने दोस्तों एक समझौते के तहत ये सीमा रेखा का निर्धारण किया था। वही रेखा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखे तो दोस्तों ये आपको पता है। फिर राजस्थान के कितने संभाग है ये भी बात कर ली अपने। भारत की स्थिति राजस्थान की स्थिति और विस्तार को संक्षेप में समझाइए, ये भी चर्चा कर ली। नेक्स्ट लेसन है दोस्तों राजस्थान का इतिहास, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।